एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। जी होंग थारिम को डूबने से बचाता है। वो गुस्से में थारिम से पूछता है वो सिर्फ एक रिपोर्ट के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही थी। थारिम फिर से बस एक ही बात दोहराती है, ये रिपोर्ट और ये जॉब उसके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वो चाहती है कि टीम लीडर होने की वजह से जी होंग बस एक बार रिपोर्ट पढ़ ले। जिसके बाद थारिम वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जी होंग उसे गीला देखकर लिफ्ट ऑफर करता है। थारिम के मना करने पर उसे जबरदस्ती कार में बिठा लेता है। जी होंग उसे अपनी जैकेट भी देता है। जिसके बाद जी होंग थारिम से पूरी प्रेजेंटेशन सुनाने को कहता है। थारिम 26 पेज की प्रेजेंटेशन सुनाना शुरू करती है। जी होंग कहता है प्रेजेंटेशन काफी अच्छी है, लेकिन इसको छोटा करो और पिक्चर्स ज्यादा ऐड करो जिससे सबको देखते ही सब कुछ समझ में आ जाए। इसी बीच उसका घर आ जाता है। जी होंग उसे अपनी एक पुरानी प्रेजेंटेशन देता है जिससे वो अपनी रिपोर्ट में चेंजेस कर सके। थारिम भी उससे कल ऑफिस आने के लिए कहती है। जिसके बाद जी होंग उसे घर के बाहर ड्रॉप करके चला जाता है। थारिम घर के अंदर जाती उससे पहले प्राइवेट लोन वाले लोग वहाँ आ जाते हैं जो उससे पूछते हैं, क्या तुम ही जोंग की बड़ी बहन थारिम हो? थारिम काफी डर जाती है, फिर बहाना बनाते हुए कह देती है, मैं थारिम नहीं हूँ, उसके घर पर रेंट पर रहती हूँ। थारिम तो यहाँ से कहीं भाग गई है। ये सुनकर गुंडे वापस जाने लगते हैं। उसी वक्त जीहोंग को कार में थारिम का फोन मिलता है, इसलिए वो उसे वापस देने पहुँचता है। थारिम को दूर से आवाज लगाता है जो वो गुंडे भी सुन लेते हैं। अब वो थारिम के पीछे दौड़ते हैं। थारिम जीहोंग का हाथ पकड़कर भागना शुरू कर देती है। किम सोंग भी उन्हें भागते हुए देख लेता है। थारिम को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। उधर थारिम और जीहोंग एक बेकार पड़ी लकड़ी की अलमारी में छुप जाते हैं। जीहोंग एक आदमी को अलमारी की तरफ आता देखता है। थारिम को गले लगा लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी किम सोंग आकर अलमारी खोल देता है। वो जीहोंग को थारिम के पास देखकर उससे पूछता है, तुम कौन हो? जीहोंग उसे बताता है कि वो थारिम का बॉस है। तभी किम सोंग को थारिम की शादीशुदा होने वाली बात याद आती है, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि वो थारिम का पति है। ये सुनते ही जीहोंग थारिम का हाथ छोड़ देता है और अंदर से टूट जाता है। किम सोंग जीहोंग को थैंक यू बोलकर थारिम को अपने साथ ले जाने लगता है। उसके पैर में चोट लगी थी, इसलिए किम सोंग उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर ले जाता है। ये देखकर जीहोंग की आंखें झुक जाती हैं। वो थारिम को ऐसे नहीं देख पा रहा था। घर पहुंचकर उसकी आंखों के सामने वही सीन चलता रहता है। वो सोचता है थारिम का पति उससे इतना ही प्यार करता है तो उसे ढूंढने जेजू क्यों नहीं आया। वो जब अपने दोस्त को ये बताता है तो जीहोंग का दोस्त बोलता है कि तुम्हें जेलसी हो रही है। दूसरी तरफ थारिम किम सोंग को गुंडों के बारे में बताती है। वो ये सोचकर परेशान है आखिर वो 30 मिलियन वॉन कहाँ से लाएगी। किम सोंग उससे कहता है वो पुलिस में रिपोर्ट कर दे, क्योंकि फैमिली मेंबर से पैसों की वसूली करना गैर कानूनी है। अगले दिन जीहोंग का दोस्त गोमिन उसे फोन करके ऑफिस बुलाता है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन फिर उसे थारिम की बात याद आती है। जिसके बाद वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। ऑफिस में थारिम जीहोंग को अपनी बनाई नई रिपोर्ट दिखाती है जो जीहोंग को पसंद आती है। अब जीहोंग उससे कहता है, कल जो मैंने तुम्हारी हेल्प की उससे तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे तुम्हारा रिजाइन लेटर जल्दी चाहिए। दूसरी तरफ किम सोंग भी थारिम के लिए परेशान है, इसलिए वो हायंग के जॉब ऑफर के बारे में फिर से सोचता है, क्योंकि फिर शायद वो थारिम की पैसे देने में हेल्प कर पाए। उधर ऑफिस में जीहोंग अपनी टीम की रिपोर्ट सबके सामने प्रेजेंट करता है तो मैनेजर उनके आइडियाज को देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। जीहोंग भी खुश होता है, पर वो किसी को दिखाता नहीं। टीम के सभी लोग टॉन्ट मारते हैं कि जीहोंग ने प्रोजेक्ट में कोई हेल्प नहीं की, बस प्रेजेंटेशन सबमिट करके क्रेडिट लेने आ गया। जिस पर थारिम सबको चुप कराती हुई कहती है, मिस्टर जीहोंग ने ही उसे रेफरेंस रिपोर्ट दी, जिसकी वजह से उसने रात भर में इतनी अच्छी रिपोर्ट बनाई है। जीहोंग को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। फिर भी वो अकड़ते हुए सबसे कहता है, अगली बार अच्छी रिपोर्ट तैयार करना, आगे से मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। सीन हायंग पर शिफ्ट होता है जो अपने एग्जीबिशन हॉल में एक ट्री को डेकोरेट कर रही है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। वो नीचे गिरती उससे पहले किम सोंग उसे बचा लेता है। हायंग उसको देखती रह जाती है, शायद उसे किम सोंग पसंद आने लगा था। अब दोनों बातें करते हैं। किम सोंग कहता है कि वो जॉब के लिए तैयार है, लेकिन तभी हायंग की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है अब किसी स्ट्रीट फोटोग्राफर को हायर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जीबिशन कैंसिल होने वाली है। ये बात किम सोंग सुन लेता है। उसे काफी बुरा लगता है।
जिसके बाद वो हायंग से बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर मिस्टर गोंग जीहोंग और उसकी टीम की तारीफ करते हैं, जो जीहोंग की सिस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए वो कहती है जीहोंग कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा, वो बहुत केयरलेस है। जिसके बाद मिस्टर गोंग जीहोंग से कहते हैं उसे ठीक से काम करना होगा, नहीं तो वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेंगे। जीहोंग गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ का पैर फ्रैक्चर हो गया है। वो उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुँचता है। वो अपने बचपन को याद करता है। तब हमें पता चलता है कि उसकी सिस्टर कोंग जी उसकी स्टेप सिस्टर है। मिस्टर गोंग का अफेयर था। फिर उस लेडी की डेथ हो गई, जिसके बाद वो कोंग जी को घर ले आए। तब जीहोंग की मॉम डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने खुद को खत्म करने की भी कोशिश की। जीहोंग अपनी मॉम से मिलकर वापस जा रहा होता है। तभी वो थारिम को सामने देखता है, जिसकी माँ भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। थारिम अपनी माँ को जीहोंग से मिलवाती है। उसकी माँ जीहोंग से कहती है वो बहुत खुश है कि थारिम उसकी कंपनी में काम करती है। उसे जॉब देने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है ये बहुत मेहनती और अच्छी लड़की है। जिसके बाद जीहोंग उनके सामने जमीन पर बैठकर उनसे बात करता है। थारिम को ये देखकर बहुत खुशी होती है। अब थारिम जीहोंग को बताती है जो लोग उसका पीछा कर रहे थे उनसे उसकी छोटी बहन ने पैसे उधार लिए हैं और फिर वो भाग गई। माँ को जब ये बात पता चली तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी करनी पड़ी। लेकिन अब वो ठीक है, इसलिए उसे इस जॉब की बहुत जरूरत है और अब वो अपनी माँ की गार्जियन है। इसी तरह उसकी टीम में भी सभी लेडीज को इस जॉब की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो सब भी किसी की मम्मा या फिर किसी की गार्जियन है। इसलिए वो इस टीम को ग्रो करने में मदद करे। सिचुएशन को समझते हुए जीहोंग मान जाता है। थारिम उससे कहती है वो कभी फिर से किस की बात को लेकर उसे जॉब से तो नहीं निकालेगा। जीहोंग कहता है बार बार मुझसे ये बात मत करो, एक किस से कुछ नहीं होता। थारिम को ये बात बुरी लगती है, पर वो कुछ नहीं कहती, वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हायंग किम सॉन्ग से सॉरी बोलने उसके स्टूडियो जाती है, लेकिन किम सॉन्ग कहता है वो अपने बेटे को स्कूल से लेने जा रहा है, जिस पर हायंग का दिल टूट जाता है कि उसका एक बेटा भी है। तभी पता चलता है कि किम सॉन्ग का एक अपॉइंटमेंट है, जिस वजह से हायंग जून को स्कूल से लेने जाती है। जून से बातें करते समय हायंग को पता चलता है कि किम सॉन्ग एक सिंगल फादर है। जून ने कभी भी अपनी मॉम को नहीं देखा। जून को हायंग बहुत पसंद आती है। वो उससे कह देता है कि तुम मेरे पापा की गर्लफ्रेंड बन जाओ। उधर जीहोंग की टीम के लिए कोंग जी एक प्लान बनाती है। वो इमरजेंसी लाइव स्ट्रीम का आइडिया देती है। जीहोंग मना करता है, लेकिन टीम हाँ बोल देती है। सब अपना अपना काम बांट लेते हैं, जिसमें जीहोंग और थारिम को शॉपिंग करनी थी। थारिम आइडिया देती है कि लाइव स्ट्रीम में फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए हम बेबीसा नाम की मशीन का यूज करते हैं, जो कि पेरेंट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिससे हमें सेल्स में हेल्प मिलेगी। लेकिन बेबीसा पहले ही सोल्ड आउट है और नेक्स्ट स्टॉक आने में 1 वीक लगेगा। शॉपिंग करते टाइम एक जगह गेम्स चल रहे होते हैं, जिसमें विनर को बेबीसा दिया जाएगा, पर पार्टिसिपेट सिर्फ कपल्स ही कर सकते हैं। थारिम जीहोंग को साथ में गेम खेलने के लिए मना लेती है, जिसमें दोनों को एक छोटे से पेपर पर बैलेंस करना है। जीहोंग थारिम को गोद में उठाकर ये राउंड तो आसानी से जीत जाता है। जिसके बाद दूसरा राउंड था कुछ स्क्वायर पेपर्स को एक बाउल से उठाकर अपने पार्टनर की हेल्प से दूसरे बाउल में ट्रांसफर करना है। लेकिन गेम का ये रूल है कि आप हाथों का यूज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से थारिम जब पेपर जीहोंग को देने की कोशिश करती है तो पेपर नीचे गिर जाता है और गलती से जीहोंग को किस कर देती है। जीहोंग फिर से सदमे में चला जाता है, लेकिन बेबीसा एक दूसरा कपल जीत जाता है। जिसके बाद जीहोंग उस कपल से उसे मुंह मांगे दाम में खरीद लेता है और थारिम को दे देता है। थारिम बहुत खुश होती है। लाइव स्ट्रीम के दौरान थारिम और उसकी एक टीम मेंबर ली अपनी कंपनी नेचुरल बेबी के डायपर्स की क्वालिटी बता रही थी। तभी ली बताती है कि उसने अपने बच्चे के लिए सिर्फ नेचुरल बेबी के डायपर्स ही यूज किए हैं, क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं था और वो बहुत छोटी उम्र में माँ बन गई थी। तभी उसे नेचुरल बेबी की तरफ से डायपर्स का 1 साल का फ्री स्टॉक मिला, जिसे गले लगाकर वो रात भर रोई थी। जिसके बाद ली काफी इमोशनल हो जाती है और रोते हुए लाइव स्ट्रीम से बाहर निकल जाती है। अब थारिम अकेली है, सबकी नजरें उस पर टिकी हैं। उसे अकेले ही डायपर पहनाने का डेमो देना पड़ता है। जैसे ही वो डॉल को ऊपर उठाती है, सारा पानी डायपर से नीचे फैल जाता है, जो सब लाइव देख रहे होते हैं। पर इसमें गलती थारिम की नहीं थी, क्योंकि कोंग जी ने डायपर पहले से ही कटवा कर रखा था। जिसके बाद थारिम की डांट पड़ती है। तब जीहोंग वहां आकर उसे बचा लेता है
ऑफिस से निकलते वक्त थारिम को फिर से गुंडे पकड़कर कार में डाल रहे होते हैं, जो जीहोंग देख लेता है। वो उनका पीछा करता है। गुंडे थारिम को एक जगह ले जाकर बांध देते हैं और बोलते हैं वो उसके बॉडी के पार्ट्स को बेचकर पैसे वसूल करेंगे। तभी वहाँ जीहोंग आता है, जो बड़े ही स्टाइल से अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर कहता है, क्या ये चलेगा? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।